एक लड़का था जिसके पास सिर्फ 2 ग्रेनेड थे। वो 2 दिन से भूखा था और कुछ मछलियां पकड़कर खाने का सोच रहा था, इसलिए उसने पहला ग्रेनेड पानी में फेंक दिया, लेकिन वो फटा ही नहीं। अब उसके पास बस एक आखिरी ग्रेनेड बचा था। मजबूरी में उसने दूसरा ग्रेनेड फेंका और इस बार तेज धमाका हुआ। पानी में बड़ी सी लहर उठी, लेकिन मछली नहीं मिली, बल्कि कुछ लाशें ऊपर आ गईं। लड़का डरा नहीं, क्योंकि यह दुनिया युद्ध के बाद बर्बाद हो चुकी थी। हवा और मिट्टी जहर से भर चुकी थी। इंसान बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। ये सच वो लड़का जानता था। वो किनारे वापस आया और खुद को मरा हुआ दिखाने लगा। मकसद था आसपास के भटकते लोगों को फंसाना। उसके शरीर के नीचे एक चाकू छिपा था। जैसे ही एक भटकता इंसान आया, लड़के ने अचानक हमला किया। कुत्ता उसका हाथ काटने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरे हाथ में चाकू है। लड़के ने झट से हमला कर शिकार को मार गिराया, पर जब उसे लगा कि अब पिता खुश होंगे, पिता ने उसे डांट लगाई। बोले, जानवर के अंदर जहर होता है, उसकी अंतड़ियां निकालनी पड़ती है, नहीं तो पूरा मांस भी जहरीला हो जाता है। अब वो शिकार खाने लायक नहीं रहा। पिता ने कहा कि उसकी खाल उतार लो और पड़ोसी से खाना बदल लेंगे। लेकिन जब वो खाल लेकर पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी ने बंदूक तान दी। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि लड़के के पिता ने उसका कुत्ता मारा है। न खाना मिला, न खाल बची, सब पड़ोसी ने छीन ली। लड़का ये सब छुपकर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। ये थी कमजोर की दुनिया। आखिरकार पिता 2 कुत्ते लेकर लौटे, लेकिन अगले ही दिन पड़ोसी फिर बंदूक लेकर आ गया। इस बार वो लड़के पर चोरी का आरोप लगाने आया। साफ था वो झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसने पिता को घुटनों पर बैठने को मजबूर किया और मुंह में बंदूक रखने को कहा। लड़के ने जल्दी से रेशमी कपड़े का टुकड़ा निकालकर उसे दे दिया। पड़ोसी को जब मुफ्त की चीज मिली तो वो चला गया। अगली सुबह लड़का बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बड़ी मछली मिल गई थी। वो भागता हुआ घर आया, लेकिन देखा कि पिता मर चुके थे। जहरीली हवा और मिट्टी की वजह से कोई पौधा नहीं उगता था। पिता जंगली सब्जियां खा खा कर बीमार हो गए थे। लेकिन लड़का इस दुनिया में पैदा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि पिता मरे हैं या सोए हैं। वो पूरे दिन पिता की लाश के पास बैठा रहा। 12 घंटे बाद जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसे यकीन हो गया कि पिता चले गए। उसने पिता के नीचे एक डायरी देखी। यही उनका खजाना था। रोज वो उसमें कुछ लिखते थे, लेकिन कभी लड़के को देखने नहीं दिया। अब पिता नहीं रहे तो लड़के ने डायरी खोली, पर एक भी शब्द समझ नहीं आया। गुस्से में उसने डायरी फेंक दी। पिता की लाश को नाव में रखा और नदी में बहा दिया। अब उसका पहला काम था पड़ोसी से बदला लेना। वो चुपचाप पड़ोसी के घर पहुंचा। पड़ोसी ने फिर गाली दी, लेकिन देखा नहीं कि लड़का हाथ में डंडा लिए आया है। लड़के ने उसे बांधकर हवा में टांग दिया, बहुत मारा, फिर हाथ में काटकर उसे पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद वो घर की तलाशी लेकर जो भी काम का सामान था लेकर वहां से निकल गया। 18 साल से वहीं रह रहा था, लेकिन अब एक नई शुरुआत करनी थी। नदी के रास्ते वो आगे बढ़ा। एक जगह नाव रोककर किनारे सामान ढूंढने गया। जैसे पिता ने कहा था, बाहर इंसान दिखते ही नहीं थे। सड़क पर एक लाइन में पुरानी गाड़ियां खड़ी थी। वो कभी कार नहीं देखी थी, इसलिए बड़ा उत्सुक हुआ। एक गाड़ी खोली और अंदर चला गया। सीट बहुत आरामदायक थी, वहीं सो गया। जब अगली सुबह उठा तो देखा नाव गायब थी। रस्सी साफ काटी गई थी, किसी ने चुरा ली थी। ये उसकी पहली गलती थी। मजबूरी में वो आगे पैदल बढ़ा। थोड़ी दूर एक घर दिखा। बंदूक लेकर सावधानी से पहुंचा। वहां 2 आदमी खेत में सब्जियां उगा रहे थे। दोनों ने लड़के को देखा, लेकिन एक बहुत शांत था। दरअसल वो खुश था, क्योंकि इस तबाह दुनिया में बच्चों को खाना समझा जाता था। मीठी मीठी बातें करके लड़के का भरोसा जीता और उसे घर ले गए।